Jai Hind, dear student. Welcome back to your maths class. Children, as we have completed our exercise 9.1 and 9.2, okay, right? So today we will learn something new. Okay? So open your book at page number 144. Children, as I have already told you about two-dimensional figure, right? But today we will know some other properties of the two-dimensional figure, right? Such as I have explained you about the sides, right? Sides of the two-dimensional figure, but today we will learn about the sides and corner of the two-dimensional figure and some other property that they have. Okay, first of all we will know that what is the side of a two-dimensional figure, right? So look at your book. Each of the lines around a shape is called a side. हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, सच एज हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो ये जो भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, दीज लाइन्स आर साइड, राइट? सच एज ट्राइंगल में हम ये एक स्लैंटिंग लाइन बना रहे हैं ना, तो एक ये स्लैंटिंग लाइन, दूसरी ये, और फिर ये स्ट्रेट लाइन, दीज ऑल आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, सिमिलरली जब हम किसी दूसरे शेप या फिगर को देखेंगे तो उसमें भी यही होगा, जो भी लाइंस से मिलकर कोई शेप बना होगा वो क्या होंगी? साइड्स होंगी. क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द कॉर्नर और वर्टेक्स? चिल्ड्रन, the point where two edges meet is called the corner or vertex. देखो बेटा, ये आपने देखा कि ये साइड्स हैं, राइट? ये क्या है? साइड ऑफ एनी फिगर और शेप है. तो जब दो साइड्स जिस पॉइंट में आकर मिलती हैं वो क्या होता है? कॉर्नर या फिर वर्टेक्स होता है. क्लियर? सच एज दीज टू साइड्स meet here, so this point is also the corner or vertex, and this one is also the corner or vertex. So where the two lines or two edges meets, that point is called the corner or vertex. Now children, we will know the properties of different shapes, okay, and the example for different type of figure and shape, 2D shapes, right? So the first one is triangle. Okay, so the triangle has three sides and three corners. As I have already told you that a triangle has three sides, 1, 2 and 3. It has three sides and three corners also, right? दो लाइंस जहाँ पर जिस भी जब पॉइंट पर मीट करती हैं, मिलती हैं, वो पॉइंट क्या होता है? कॉर्नर होता है. सो अ ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर. इज दैट क्लियर? ओके, एंड द अदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज दैट कि द साइड्स ऑफ ट्राइंगल मे और मे नॉट बी ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, जो ट्राइंगल है, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, तो ये ट्राइंगल क्या है? इक्वल साइड्स हैं. ये वाली लाइन भी इक्वल शेप, मतलब इक्वल लेंथ की है, ये भी इक्वल लेंथ की है, और ये भी. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द साइड ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल. ठीक है, तो ट्राइंगल की जो साइड होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की हो सकती हैं. सच एज यहाँ सेम लेंथ की हैं, ये दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट लेंथ की हैं. ठीक है, तो साइड इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट लेंथ की भी हो सकती है. लुक एट सम एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइंगल. ओके, द पिज़्ज़ा स्लाइस also looks like a triangle. The hanger, it also looks like a triangle, right? On road, बेटा रोड पर कभी कभी आप कुछ सिम्बल्स दिखते हैं और वो सिंबल किस में? एक ट्रायंगुलर शेप में बने होते हैं. ओके, तो दीज ऑल आर द डेली लाइफ एग्जाम्पल which are shaped like a triangle. Okay, now children, next move to the other one. The next figure is of a square. So children, first of all, just look at this figure. This is of a square. Okay, the very first quality of the square is that it has four sides and four corners. Okay,
A square has 1, 2, 3 and 4 sides. Okay, it has 4 sides and 4 corners. Look at these points, right? 1, 2, 3 and 4. सो स्क्वायर के पास क्या है, 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं. क्लियर? एंड द अदर प्रॉपर्टी इज दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ. और जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं. देखो जैसे हमने ट्राइंगल में देखा कि ट्राइंगल में साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है. ठीक है, बट स्क्वायर के लिए नेसेसरी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं ना, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. क्लियर? अगर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए. सो द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. क्लियर? नाउ लुक एट सम डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर. चिल्ड्रन, यू ऑल ईट ब्रेड, राइट? आपके घर में ब्रेड की स्लाइस होती है ना, ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड खाते हो, तो वो ब्रेड की स्लाइस कैसी होती है, स्क्वायर शेप में होती है. उसकी लेंथ और ब्रेथ सब क्या होती है, इक्वल होती है. ओके. कैरम बोर्ड, ये देखो कैरम का जो बोर्ड है जहाँ आप कैरम खेलते हो वो भी कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है. चेस बोर्ड, जहाँ आप चेस खेलते हो, चेस बोर्ड भी कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है. राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूव टू द नेक्स्ट शेप. What is the next shape? Rectangle. Children, look at this figure. This is a rectangle. Rectangle also has 4 sides and 4 corners, right? Let us count 1, 2, 3 and 4. So the rectangle also has 4 sides and 4 corners, such as square has. But the other property of the rectangle is different from square. In rectangle, the opposite sides of rectangles are of equal length. स्क्वायर में हमने पढ़ा कि उसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. बट इन रेक्टेंगल क्या है, अपोजिट साइड्स है. देखो देखो, ये वाली साइड और ये साइड, ये 2 साइड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं. ओके. सो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं लेंथ में. ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है लेंथ में. ओके. एंड ये वाली साइड और ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, और ये दोनों भी इक्वल हैं लेंथ में. क्लियर? नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल. आपकी जो मैथ्स बुक है उसका जो सरफेस है वो कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है ना. अगर आप अपनी मैथ्स बुक को ट्रेस करोगे किसी पेपर पे तो वो किस शेप की दिखेगी, रेक्टेंगुलर शेप की दिखेगी. आपके स्कूल में जो वाइट बोर्ड है या फिर ब्लैक बोर्ड जो भी होता है वो कैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है. राइट? एंड आप जो भी चॉकलेट खाते हो, ये देखो यहाँ पे जो भी चॉकलेट बनी हुई है वो किस शेप में बनी हुई है, रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई है. सो द शेप ऑफ द चॉकलेट बार इज रेक्टेंगल. राइट? इज दैट क्लियर? नाउ move to the next figure, that is of circle. Children, I have already told you about circle, right? जब हमने कर्व लाइन पढ़ी थी तब हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था, 2D शेप्स के बारे में पढ़ा तो भी हमने सर्कल के बारे में पढ़ा. राइट? सो द सर्कल हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर. मैंने आपको बताया था कि सर्कल क्या है, वो कर्व लाइन से फॉर्म है ना. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, तो फिर कॉर्नर कैसे होगा. तो इसके पास, सर्कल के पास क्या है, ना तो साइड्स हैं और ना ही कॉर्नर्स हैं. राइट? सो अ सर्कल डज नॉट हैव एनी साइड और एनी कॉर्नर. इट हैज़ 0 साइड एंड 0 कॉर्नर. क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द some examples of the circle. राइट? दिस इज द शेप ऑफ द सर्कल. आपकी जो स्विमिंग ट्यूब होती है ना, स्विमिंग ट्यूब किस शेप की होती है, सर्कल के शेप में होती है. ये देखो, ये बटन है, बटन कैसी है, सर्कल के शेप में है. कॉइन जो होता है, हियर डॉलर इज ड्रॉन. आपके पास जो भी कॉइन हो, कॉइन का सरफेस कैसा है, वो कैसा है, सर्कल बना हुआ है. राइट?
इफ़ यू, हमने तो एक्टिविटी भी की थी, एक कॉइन को ट्रेस करके देखा था ना, वो किस शेप का बन रहा था, सर्कल के शेप का बन रहा था. इज दैट क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, let's have a quick recap about all the properties of circle and other figures, right? Wait. Now children, we will talk about the all the properties of different kind of shapes. Okay, यहाँ पे सारे शेप्स दिए हुए हैं जो बेसिक शेप्स हमने अभी पढ़े हैं, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ देखते हैं, राइट? सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड की बात करते हैं. व्हाट अबाउट द साइड? अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड, राइट? अ स्क्वायर ऑल्सो हैज़ 4 साइड. Look here, 1, 2, 3 and 4. So such as a rectangle has 4 sides, square also has 4 sides, a triangle has 3 sides, right? But a circle does not have any side. देखो मैंने यहाँ पे blank बना रखा है. सर्किल के पास क्या है? कोई भी साइड नहीं है, ठीक है ना? Circle does not have any side. Okay? Now we will talk about the corner. अब देखो रेक्टेंगल के पास कितने कॉर्नर हैं? 1, 2, 3 and 4. So a rectangle has 4 corner, right? And a square also has 4 corner. 1, 2, 3 and 4, right? A triangle has 3 corners. 1, 2 and 3. So it is written here, but a circle does not have any corner or any side. Okay? नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? अब कुछ हमने अलग से प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी. अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. रेक्टेंगल की क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये जो सामने सामने की साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती हैं. ठीक है, इधर की ये अपोजिट साइड इक्वल होगी और ये वाली अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी. एंड देन व्हाट अबाउट द स्क्वायर? स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल. सो ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल इन लेंथ. स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ओके. एंड ट्राइंगल के लिए क्या है? साइड्स में और मे नॉट बी इक्वल. मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल की जो साइड है वो इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है. देयर इज़ नो इशू विद दैट. व्हाट अबाउट द सर्कल? बेटा सर्कल का क्या है? सर्किल के पास तो जब साइड ही नहीं है, उसके कोई कॉर्नर नहीं है, तो फिर हम उसकी प्रॉपर्टी साइड और कॉर्नर को लेके कैसे बताएंगे? ओके. Similarly, such as circle does not have any corner or side, oval also does not have any side or any corner. Okay beta, is that clear to everyone? Can we move to the exercise? Now children, come to your book exercise. Okay, write down the date here, 12/1/23. Okay, exercise 9.3. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. बेटा मैंने अभी आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, सर्कल की, ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, उन सारी प्रॉपर्टीज़ से ही क्वेश्चंस हैं. ओके, सो यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद ऑल दैट प्रॉपर्टी. ओके, ये हमारा फिर से रिविज़न जैसा ही होगा. क्लियर? द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए इज़ अ सर्कल हैज़ डैश साइड एंड डैश कॉर्नर. आप बताइए सर्किल के पास कितनी साइड और कितने कॉर्नर हैं? सर्किल के पास तो कोई साइड और कॉर्नर होते नहीं हैं. सो व्हाट विल वी राइट हियर? अ सर्किल हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर. ओके. नाउ व्हाट क्वेश्चन नंबर बी सेज? अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड एंड डैश कॉर्नर. ट्रायंगल्स की कितनी साइड होती हैं? अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर. ओके, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, नो साइड एंड नो कॉर्नर. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी. ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर. अब आप बताओ बेटा, स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, राइट? ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, राइट? ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, all the sides of the square are equal in length. You have to fill here equal in length. यहाँ से लिखना है equal in length. Okay, right here equal in length. Clear?
Now, what about the next question? Question number D. The opposite sides of a dash are equal. अब आप बताइए कौन सा ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. सो हियर इज द फिगर, लुक हियर. व्हाट इज दिस? रेक्टेंगल. लुक हियर, इसकी क्या है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. लिखा हुआ है इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. So what will we fill here? We will fill here the opposite sides of a rectangle. Okay, the opposite side of the rectangle are equal. In question number D, you have to fill rectangle. Okay, now question number E. The sides of a dash may or may not be equal. टेल मी स्टूडेंट, किसकी साइड्स जो है इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है. वेरी गुड, दिस इज ट्रायंगल. ओके, सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल. इन क्वेश्चन नंबर ई यू हैव टू फिल ट्रायंगल. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एफ. एन ओवल हैज़ नो डैश एंड नो डैश. ओवल के पास क्या होता है? ओवल हैज़ no side and no corner. राइट क्लास? ओवल के पास क्या है, साइड्स भी नहीं होती हैं और कॉर्नर्स भी नहीं होते हैं. तो यू हैव टू फिल इन द फर्स्ट ब्लैंक साइड. ओके, और सेकेंड वाले ब्लैंक में क्या फिल करना है, कॉर्नर. क्लियर? नाउ बेटा अगर थोड़ा स्पीड में लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आराम से फिल कर लेना, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ना. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर जी इज अ रेक्टेंगल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर. रेक्टेंगल के पास कितनी साइड्स और कितने कॉर्नर होते हैं? वेरी गुड, रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. क्लियर? So the question number 1 of exercise 9.3 is complete. Student, I think this is enough for today class. We will meet in the next class. Okay? Thank you, children.